वेलकम फ्रेंड्स, मोक्षा लाइफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। मुझे काफ़ी मेरे दोस्त पूछ रहे थे कि शादी को लेके और शादी के रिलेटेड मुझे काफ़ी सवाल पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो आ, थोड़ा शादी से रिलेटेड किया जाए। तो आज इस वीडियो में मैं थोड़ा शादी के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि हर युवा के मन में, मतलब वो लड़का हो या लड़की हो, उसके मन में कहीं ना कहीं चलता ही रहता है कि अभी मेरी एज हो गई है, तो नेक्स्ट जो पड़ाव है वो शादी का पड़ाव है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जो भी आप लाइफ में करोगे वो आपके अंदर की आवाज़ से आना चाहिए। एक जो आपकी समझ का सेंटर है, केंद्र है, वहाँ से आना चाहिए। क्योंकि शादी एक ऐसी चीज़ है कि वो एक बार आपने शादी की तो वो पूरा जीवन आपके साथ चलेगा। मतलब अगर एक लड़का है तो एक लड़की के साथ पूरे जीवन भर आपको साथ रहना पड़ेगा, और लड़की है तो लड़के के साथ पूरा जीवन साथ चलना पड़ेगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि शादी क्या है, ये प्रथा कहाँ से स्टार्ट हुई और ये प्रथा क्यों स्टार्ट हुई। तो क्या हुआ कि जो अ, अब थोड़ा एंशियंट एज में जाएंगे कि जो ज्ञानी पुरुष है, जो ज्ञानी लोग हैं, उनको पता चल गया था, उन्होंने काफ़ी खोज की तो उनको पता चल गया था कि इस जीवन का रहस्य क्या है, और ये जीवन किस लिए है, ये मनुष्य जन्म हमें मिला है तो ये किस लिए है, और इस जीवन का लक्ष्य क्या है, इस जीवन में हमें हासिल क्या करना है। तो वो उनको पता चल गया था, और उनको पता ये चल गया था कि इस जीवन का लक्ष्य है कि अल्टीमेट लिबरेशन, जिसे हम मुक्ति कहते हैं, कि जीवन और मृत्यु का जो चक्र है, उस चक्र से ही मुक्ति, यही इस जीवन का लक्ष्य है। जो जो हम है, जो हमारा ट्रू नेचर है, वो जानना, वो पता करना, वो खोज करना, यही जीवन का लक्ष्य है। वो उन्हें पता चल गया था। तो जो जो उनको पता चल गया था, तो वो ऐसी चीज़ है कि एक बार आपको पता चल गई तो वो सिर्फ आप तक आप सीमित नहीं रखना चाहते, वो आ, सब लोगों के साथ उसे बांटना चाहते हैं। तो वही समझदार लोगों ने फिर उसे बांटने की कोशिश की। तो उनके समझ के हिसाब से उनको लगा कि जो बेसिक नीड्स है वो एक बार इंसान की पूरी हो गई, कोई भी इंसान हो औरत हो, उसकी एक बार वो पूरी हो गई, तो वो फिर जो अंदरूनी खोज है उसके पीछे लग सकता है, जो जीवन का रहस्य है वो जान सकता है। तो उन्होंने एक संस्था बनाई जिसे हम मैरिज इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। कि भाई जो खाना है, रोज़ का खाना, सुबह शाम का, और रहने के लिए अच्छी जगह, अच्छा खासा घर, और जो कुछ शारीरिक नीड्स होती है, जो कुछ शरीर की अपनी गरज होती है, तो उसे पूरा करने के लिए एक स्त्री को एक पुरुष की ज़रूरत होती है और पुरुष को स्त्री की ज़रूरत होती है। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसी प्रथा शुरू की जाए कि एक स्त्री एक पुरुष दोनों एक साथ रह पाए, और जैसा प्रकृति ने हमें बनाया है कि स्त्री को थोड़ा सा अ, अ, नाजुक बनाया है, कम स्ट्रॉन्ग बनाया है, तो वो जो घर के काम काज है वो देख पाएगी, और पुरुष है वो थोड़े जो रोज़मर्रा की गज़ है और खाना है उसका इंतज़ाम कर पाएगा। और फिर वो होने के बाद, मतलब उसमें थोड़ा सा उनका वक्त जाएगा, और फिर वो जो ज़रूरतें हैं, जो बेसिक नीड्स हम उसे बोलते हैं, वो
पूरी होने के बाद फिर आप उस प्रक्रिया में लग सकते हो। मतलब हर दिन कुछ वक़्त आपका इन चीज़ों में जाएगा और फिर उसके बाद आपका लक्ष्य वो है, फिर आपको वो काम करना है। तो उसी हेतु से वो जो प्रक्रिया है वो मैरिज की चालू हुई थी। लेकिन अपना जो पापी मन है उसने पूरा उस प्रक्रिया को तोड़-मरोड़ के रख दिया और अब हम आज इस जगह आ गए हैं। तो मनुष्य फिर उसके ही पीछे मतलब सिर्फ़ चीज़ें इकट्ठा करने के पीछे लग गया है और एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक भौतिक चीज़ों में ही अटका पड़ा है। तो वो कहीं न कहीं वो जो एक हमारा लक्ष्य था, वो कहीं न कहीं पीछे छूट गया है। तो मैं युवा और युवती से यही कहना चाहूँगा कि जो आपका जो शादी है, उसका निर्णय बाहरी बहाव से नहीं आना चाहिए कि भई फैमिली वाले बोल रहे हैं इसलिए मुझे शादी करनी है या फिर सभी दोस्तों की शादी हुई है इसलिए मुझे शादी करना है या फिर मुझे अकेलापन फ़ील हो रहा है इसलिए मुझे शादी करनी है या फिर फैमिली में सब भाई बहनों की शादी हुई है इसलिए मुझे शादी करनी है या सोसाइटी का डर है, सब पूछ रहे हैं तो इसलिए मुझे शादी करनी है। तो एक भी बेसिस शादी का होना नहीं चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जीवन का लक्ष्य क्या है। आप किसी के साथ शादी करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि उस व्यक्ति का भी लक्ष्य वही है, उसको भी वही जाना है जहाँ आपको जाना है। तो आप एक उसके शरीर को उसके मन को देख के शादी नहीं करोगे। आप शादी करोगे कि आपको मालूम है कि एक लंबी यात्रा पे हमें जाना है, उसके उसके कॉन्शियसनेस के साथ आप शादी करोगे। आपकी जो अवेयरनेस है, आपकी जो कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्शियसनेस और उसकी कॉन्शियसनेस, उनकी शादी होगी। मतलब आपको पता होगा कि मुझे मतलब अगर लड़का है तो उस लड़की को और लड़की है तो लड़के को कि एक्चुअली चाहिए क्या है। तो फिर आप एक दूसरे को ताने नहीं मारोगे, मतलब एक दूसरे के साथ एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे। आप उसको ऊपर उठाना चाहोगे, वो आपको ऊपर उठाना चाहोगी और यही एक सही तरीका हो सकता है यूनियन का, यही एक सही तरीका हो सकता है शादी का। तो बस इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता था कि शादी का लक्ष्य आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्टीमेट लिबरेशन, मोक्ष, मुक्ति और जो हाई लेवल का जॉय है, आनंद है, वही होनी चाहिए। उसके अलावा जो भी आपके लक्ष्य होंगे शादी को लेके कि भई फैमिली प्रोग्रेस करनी है, समाज को दिखाना है, ये करना है, वो करना है, तो वो सब झूठी चीज़ें हैं। आप दुःख के अलावा आपको उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ठीक है, मेरी बातों पे गौर कीजिएगा और चिंतन कीजिएगा, आपको खुद ब खुद जवाब मिलता जाएगा और आप एक अच्छे रास्ते पे चलना चालू कर दोगे। ठीक है? तो धन्यवाद।